नमस्कार दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपको किसी तीर्थ स्थान पे लेके जाऊंगा या फिर मैं आपको किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाऊंगा। मैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर तो जरूर लेके जाऊंगा, पर वो स्पिरिचुअल जर्नी कहीं बाहर नहीं होगी, वो हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर ही वो तीर्थ स्थान को खोजना है। क्या है स्पिरिचुअलिज्म, आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये बात जानेंगे क्या उससे हमारा हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या हम उससे कुछ अपनी अच्छी सेहत पा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान आर्ट सेंटर आगरा से। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि पूजा करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी हमारे सारे रोगों को हर लेते हैं, सारी पीड़ाओं को हर लेते हैं और हमें अच्छा स्वस्थ, अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ देते हैं। आज इसी बात का विश्लेषण करेंगे हम कि क्या वाकई में पूजा पाठ करने से या आध्यात्मिकता में जाने से या स्पिरिचुअलिटी का पालन करने से क्या हमें कुछ बेनिफिट होता है, क्या कुछ उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, या फिर क्या ये सब क्या ही सुनी बातें हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लोग साइंस से जुड़े होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, हम लोग भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं या हम लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम एक सुप्रीम पावर पे विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ साइंस पे विश्वास रखते हैं जो तर्क पे चलती है। और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो रिलीजन है, जो आध्यात्मिकता, ये तर्क पे नहीं चलती है, विश्वास पे चलती है। पर जब अभी चंद्रयान 3 का लॉन्च होने वाला था, तब इसरो के सारे साइंटिस्ट ये तिरुपति बालाजी सब लोग गए थे और वहाँ पे उन्होंने भगवान तिरुपति बालाजी की पूजा आराधना की थी अपने मिशन की सक्सेस के लिए। जब हमारे पास सीरियस पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करी थी हमने कर लिया, आगे भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान की पूजा करिए। ये बात सबको पता है, दिल से हम भी जानते हैं कि अगर हम भगवान पे छोड़ देते हैं चीज़ें और भगवान पे पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वो चीज़ें अंत में सक्सेस भी हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी विचार करें, ताकि आप अगर स्पिरिचुअलिटी का पालन करें तो शायद हो सकता है कि आपकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है कि स्पिरिचुअल होने से या पूजा करने से या प्रे करने से हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसी कई स्टडी हो चुकी है। जब मैंने भी ये इस पर रिसर्च चालू करी तो मैंने देखा कि कई सारी स्टडीज हो चुकी है ऐसी, जो ये बात को प्रूफ करती है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं या पूजा पाठ करते हैं, एक तो उनको बीमारियाँ कम लगती हैं, दूसरा अगर बीमारियाँ लगती भी हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और तीसरा जो उसमें बीमारी में जो उनको कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, वो भी कम होती है। हमने ये तो समझ लिया कि स्पिरिचुअलिटी हमारे हेल्थ में बहुत बेनिफिट करती है। ना सिर्फ वो हेल्थ में बेनिफिट करती है, बल्कि वो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज होती हैं उसको भी डील करने में हमें काफ़ी मदद करती है। स्पिरिचुअलिटी को हम अपने अंदर लाए कैसे, तो इसके 2 लेवल हैं। एक तो मन के लेवल पे, यानी कि मनोस्थिति हम कैसे चेंज करें, दूसरा फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे हमें क्या करना है, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मन के लेवल पे समझते हैं कि मन के लेवल पे स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप बस एक काम कर लीजिए कि मन में पॉजिटिव इमोशंस रखने हैं आपको, और नेगेटिव इमोशंस से आपको दूर रहना है। अभी पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं लव, अफेक्शन, प्रेम, कंपैशन यानी कि करुणा, दया, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार, ईश्वर के प्रति हमारा आभार, ईश्वर आपने ये जिंदगी दी इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होनी चाहिए। और ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो होना है वो ईश्वर जो हमारे साथ कर रहा है वो सब अच्छा करेगा। तो ये जो कुछ फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, ये कुछ जो पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं, तो हमारा ये मेंटल लेवल होता है वो एक हायर फ्रिक्वेंसी पे सेट हो जाता है। इसके अपोजिट अगर हम बहुत दुखी रहें, डिसअपॉइंटमेंट रहे हमारे मन में, किसी बात का दुख रहे हमारे मन में, या हम जेलसी फील करें, लस्ट हो, लालच हो हमारे मन में, या फिर हमें गुस्सा बहुत आए, एंगर हमारा बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे आ जाए, जब हम इस इमोशंस में रहते हैं, यानी कि ये निचला स्तर है, ये नेगेटिव इमोशंस वाला स्तर जो है ये निचला स्तर है। तो एक पॉजिटिव इमोशंस, एक नेगेटिव इमोशंस। हम कोशिश करें कि अगर पॉजिटिव इमोशंस ही अगर तरफ हम रहते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो हायर लेवल पे सेट हो जाएगी, और जब हम नेगेटिव अगर इमोशंस के प्रति हम रहेंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी लोअर लेवल पे सेट हो जाएगी। जब लोअर लेवल पे सेट हो जाएगी फ्रिक्वेंसी तो हम लोअर चीज़ों को खींचेंगे, मतलब जब अट्रैक्ट करेंगे चीज़ों को, तो हम हमारी ज़िंदगी में दुखी अट्रैक्ट करेंगे, हमारी ज़िंदगी में हम बीमारियों को अट्रैक्ट करेंगे, परेशानी को अट्रैक्ट करेंगे। और जब हम हायर लेवल पे यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी पे हम अपने आप को सेट कर लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, हम अपनी हेल्थ को अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे, खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। पर आप कहेंगे साहब ये तो किताबी बातें हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं और यही सच बातें हैं।
अब इस बात को हम साइंस ने कैसे प्रूव किया? खुश रहने से, ग्रेटिट्यूड में रहने से, कंपैशन में रहने से हम स्वस्थ रहते हैं, और वहीं पे एंगर से, गुस्से से, इनसे हमें बीमारियां लगती हैं। ये आप कैसे कहेंगे? तो भाई साइंस में, किताबों में, इवन हमारी बुक्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, ये सारी स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां हैं। इसमें साफ लिखा हुआ हमारी बुक्स में कि स्ट्रेस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट डिजीज एंड ब्रेन डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इवन एब्डोमिनल डिजीज, डायबिटीज, इसमें स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो स्पिरिचुअल इंसान होगा, जो खुश रहेगा, जो एट पीस होगा, उनको बीमारी ऑब्वियसली कम लगेगी। तो एक तो यही प्रूफ मिल गया हमें कि जब हम स्पिरिचुअल हैं, जब अच्छे लेवल पे रहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे सेट करते हैं, तो हमें बीमारियां कम लगती है। क्लियर कट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर आप चिंता में लगे रहेंगे, चिंता में डूबे रहेंगे, गुस्सा ज़्यादा करेंगे, आप दुखी रहेंगे, तो हमारे शरीर में से कुछ ऐसे केमिकल हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। ये बात साइंस प्रूव कर चुका है और मेडिकल बुक्स में ये चीज़ मेंशन है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये आपको काफ़ी सारी बीमारियां कर सकता है। तो हमें अपने आप को हायर लेवल पे सेट करना है। अब जो हायर फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है, मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ तो आपके पास रेडियो होता है, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में सारे रेडियो स्टेशन की जो वेव्स हैं वो घूम रही हैं, ठीक है। हमें कोई एक चैनल सुनना है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल में 92.7 सुनना है, तो हमने रेडियो पे 92.7 फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया। जैसी वो फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देंगे तो एनवायरमेंट में जो 92.7 वाला रेडियो स्टेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी हमारा रेडियो कैच कर लेगा और हमें वो गाना सुनाई देने लग जाएगा। सारी फ्रीक्वेंसीज एनवायरमेंट में घूम रही हैं, सारी वेव्स घूम रही हैं, सारे रेडियो स्टेशन की घूम रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी हमने अपने रेडियो स्टेशन पे सेट कर दी है, सिर्फ हमें वही चैनल सुनाई देगा। अब ये बात मानते हैं? हम हमारी फीलिंग्स खुशी वाली रहेंगी, ग्रेटिट्यूड वाली रहेंगी, एट पीस रहेंगे, हम कंपैशन में रहेंगे, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी, हमारी जो मन की फ्रीक्वेंसी है वो हायर लेवल पे सेट होती है। और जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे सेट रहती है, लोअर लेवल पे नहीं रहती है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे सेट रहेंगी तब हम ईश्वर के साथ जुड़ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अपनी लेवल को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे सेट करना है अगर हम चाहते हैं कि भगवान के साथ हमारा कोई कनेक्शन बने। वो कनेक्शन तभी बनेगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। भगवान की तो हाई ही है, भगवान की फ्रीक्वेंसी कभी लो नहीं होती, ईश्वर की फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहती है। तो हमें अगर उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है तो हमें अपने सबसे पहले इमोशंस पे ध्यान देना है कि हम किस तरह के इमोशन अपने मन में रखते हैं। हमें खुशी वाले इमोशंस रखने हैं। अगर हम नेगेटिव वाले इमोशंस अपने मन में रखेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव रहेगी, वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे हम सेट हो जाएंगे। वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम सेट हो जाएंगे तो बीमारी को अट्रैक्ट करेंगे, हम डिसअपॉइंटमेंट, हम दुख को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं तो हम अपने सबसे पहले हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। अभी बात, तो अगर हम अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे और अच्छी इमोशंस रखें, पॉजिटिव इमोशंस रखें, तो हम हायर लेवल पे सेट हो सकते हैं सबसे पहले। अब आती है बात कि पूजा, आराधना, प्रे, इबादत, इनका क्या रोल है? तो इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हमें अपनी पॉजिटिव इमोशंस रखने हैं, वो हमेशा कायम नहीं रह सकते। हमें लगता है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, पर उसको हम रखने में बड़ी दिक्कत आती है। जब भी कोई हमारे पास विपत्ति आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, या हमें कोई परेशान करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, या हमारे हिसाब से कुछ नहीं काम होता तो हमें दुख होने लग जाता है। तो हमें इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, पॉजिटिव इमोशंस को मेंटेन करने के लिए जो हमें ताकत की जरूरत पड़ती है वो है पूजा, आराधना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पूजा, आराधना, प्रे, इबादत, इनका हम सहारा ले सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और भगवान से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि साहब कि पॉजिटिव इमोशंस कैसे रखें, इसके लिए हम कैसे ट्रेन करें खुद को? हमारा जो बिहेवियर दिया था भगवान ने हमें जैसा बनाया, हम तो वैसे ही रहेंगे। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, हम तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होंगे। हमें छोटी छोटी बातों पे दुख होता है, तो छोटी छोटी बातों पे दुख लेंगे। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं या 1, 2 साल, 3 साल के जब बच्चे होते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमें कोई खिलौना नहीं मिलता, हम पैर पटकने लग जाते हैं, टेंट्रम शो करते हैं, गुस्सा शो करते हैं या रोने लग जाते हैं। पर जैसे 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 हम बड़े होते हैं, हमारे घर वाले हमें समझाते हैं, हम सीखते हैं, हम और लोगों को देखते हैं, तो हम वो टेंट्रम शो करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी केवल बीमारियों के प्रति नहीं होती है, इम्यूनिटी होती है नेगेटिव इमोशंस के प्रति भी।
कुछ लोग आप देखते हैं कि जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बात पे गुस्सा भी नहीं होते। तो कैसे करें वो? आप खुद को ट्रेन करिए, आप खुद को ट्रेन करिए। आप साधु संतों को देखिए, आप ऋषि मुनियों को देखिए, जितने भी साधु संत होते हैं उनको कहाँ गुस्सा आता है? छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आता। वो बड़ी बात पे गुस्सा भले ही कर ले, पर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है ये गुस्सा है, ये नेगेटिव इमोशंस उनकी स्पिरिचुअलिटी को डाउन करेगा। तो हमें स्पिरिचुअलिटी को उठाना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को उठाना है, तो हमें खुद को ट्रेन भी करना पड़ेगा। थोड़ा हमें पूजा आराधना साधना का भी साथ लेना पड़ेगा। तो जब हम पूजा आराधना करेंगे, नेगेटिव इमोशन से बचेंगे, तो धीरे धीरे हमारी ये फ्रिक्वेंसी हायर लेवल पे सेट होने लग जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा, साहब हम तो रोज पूजा करते हैं, हम तो रोज आरती करते हैं, हम तो रोज भगवान के मंदिर जाके उनके हाथ जोड़ते हैं, हम तो रोज अल्लाह की इबादत करते हैं, हम तो रोज गॉड से प्रे करते हैं, पर हमारा बिहेवियर तो चेंज नहीं हुआ, हमारी तो हेल्थ चेंज नहीं हुई। तो इसके पीछे भी एक सीक्रेट है। जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम 99.99% लोग कैसे पूजा करते हैं? मान लीजिए वो आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, पर मन में उनके क्या चल रहा होगा कि भाई मेरे आज दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे, आज मेरा ये काम नहीं बन रहा। जो गृहिणी है वो सोच रही होगी आज घर में आटा खत्म हो रहा है। हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब 99% देखिए, आप पूजा कर रहे होंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ और चल रहा होगा। आरती चल रही होगी, हाथ में आप दीपक लेके आरती जरूर कर रहे होंगे, मन में बात ही कुछ और चल रही होगी, विचार कुछ और आ रहे होंगे। आपके मन में वो डिवोशन वाली फीलिंग नहीं होगी, आपके मन में वो भक्ति भाव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सीक्रेट बात है वो ये है कि जब भी पूजा करें, आराधना करें, इबादत करें, तो मन में जो फीलिंग आए वो डिवोशन वाली होनी चाहिए। उसमें एक भक्ति का भाव होना चाहिए। वो भक्ति का भाव ही यही इंपॉर्टेंट है। ईश्वर के प्रति आप भक्ति का भाव ले आइए, एक बार डिवोशन ले आइए। तो आप भक्ति भाव से भगवान की पूजा करिए, हरि का नाम लीजिए, तो भगवान आपका साथ जरूर देंगे, बिल्कुल। तो हमें ये भक्ति का भाव अपने मन में लाना, ये भक्ति का भाव हमें अपने मन में जगाना चाहिए। अगर हम भक्ति भाव से पूजा करेंगे तो वो पूजा जरूर सफल होगी, हमारी स्पिरिचुअलिटी जरूर बढ़ेगी, बहुत ऊपर जाएगी, आध्यात्मिकता में हमारे बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो भक्ति भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी पूजा करें, जब भी ध्यान लगाएं, मन में भक्ति भाव को जरूर लाइए। बिना भक्ति भाव की पूजा करना कोई फायदा नहीं है। तो भगवान की पूजा करिए, भगवान की आराधना करिए, ईश्वर का ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। पर यहाँ पे जो मोटी बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो यही है कि भक्ति भाव मन में लाइए साहब, बिल्कुल भक्ति भाव मन में लाना चाहिए। आप इसके लिए कीर्तन का सहारा ले सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं। भजन कीर्तन सुनने से आपके मन में भक्ति भाव अपने आप ही डेवलप होने लग जाएगा। तो फिजिकल लेवल पे हम क्या करते हैं? तो फिजिकल लेवल पे दो चीजें हैं, एक तो है एक्सरसाइज, जिसमें योगा और प्राणायाम आते हैं, और दूसरी है हमारी डाइट। तो हेल्दी लाइफस्टाइल वाली वीडियो आपने शायद मेरी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि हमें अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर जहाँ पे बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तो उसमें योगा का बहुत अच्छा योगदान है। आप योगा कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा योग है, बहुत उसमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है, होल बॉडी का योगा समझ लीजिए। तो आप सूर्य नमस्कार को करिए, सूर्य नमस्कार के बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप प्राणायाम में जो 3 प्रमुख प्राणायाम जो हम करते हैं, जो मैं करता हूँ, वो आप कर सकते हैं, जिसमें कि कपालभाति आता है, भ्रस्त्रिका आता है और अनुलोम विलोम आता है। तो कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसमें आप गहरी सांस छोड़ते हैं और उसमें आपके पेट के जितने भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और जो भ्रस्त्रिका प्राणायाम है, इसमें गहरी गहरी सांस लेते हैं आप, उसमें आपके लंग्स की बीमारियों में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है या जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, और जिनको एंजाइटी, टेंशन या मन की बीमारियां हैं, इसके लिए अनुलोम विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम योगा अपने आप में हेल्थ बेनिफिट तो देते ही हैं, पर इससे मेडिटेशन करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। जब हम प्राणायाम करने के बाद अगर मेडिटेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा ध्यान लगता है, और वो ध्यान काफ़ी लंबा भी चलता है और बहुत गहरा ध्यान लगता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इनको भी करिए। दूसरा फिजिकल लेवल पे आता है कि हमारी डाइट। तो डाइट, हेल्दी डाइट के बारे में मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, वो आप जरूर देखिए। पर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? तो मोटा मोटा 2 तरह की डाइट होती हैं, एक होती सात्विक डाइट, एक होती तामसिक डाइट। तो तामसिक डाइट में आता है हमारा नॉन वेज आता है, और तला भुना खाना, मिर्ची मसाले वाला खाना, बहुत ज़्यादा हाई शुगर इनटेक और बहुत ज़्यादा खाना खाना, ये भी तामसिक खाने में आता है। तो नॉन वेज
पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर का खाना, जंक फूड, है ना, ये सारे जो खाने आते हैं ये तामसिक खानों में आते हैं। और सात्विक खानों में क्या आता है? सात्विक खानों में आता है हमारा खिचड़ी, दलिया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, सलाद, दूध, दही, और कम मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में तो ये लेंगे तो ये भी तामसिक हो जाएगा, तो कम मात्रा में ये आप खाना लीजिए, ये सात्विक खाना है। अब सात्विक खाना और तामसिक खाना क्या होता है? तो सात्विक खाना क्या होता है? सात्विक खाना वो होता है जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को ऊपर लेके जाए, हमारी फ्रिक्वेंसी को ऊपर लेके जाए, हमारा मनोस्थिति को अच्छा रखे, हमें खुश रखे, हमें एट पीस रखे, हम शांत रहें, हमें बीमारियां कम रखती हैं इससे। इसके अपोजिट जो तामसिक खाना होता है वो हमें गुस्सा जगाता है हमारे अंदर, हमें जेलसी, गुस्सा, जो नेगेटिव इमोशन जितने हैं वो सारे तामसिक खाने से आते हैं। आप तामसिक खाना खाइए खूब, और आप देखिए आपको खूब ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा होंगे, आप हर बात पे परेशान हो जाएंगे, आपको ग्रीड आएगी, आपको लस्ट आएगा, ये सारी चीज़ें तामसिक खानों से आती है। और आप खुद ही नोटिस करिए, आप जब व्रत रखते हैं, जब 9 दुर्गे में व्रत रखिए या कोई भी व्रत रखिए, उस दिन आप सात्विक खाना खाते हैं, उस दिन आपका मन कितना शांत रहता है, उस दौरान मन कितना बढ़िया रहता है आपका, कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा, बहुत स्थिर रहेगा आपका मन, आपको कोई हिला नहीं सकता, मन इतना स्थिर रहता है। वहीं आप तामसिक खाना खाने लग जाइए, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाएगा, आप छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, टेंशन लेंगे, एंजाइटी लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, वरी लेंगे, चिंता करेंगे। तो तामसिक खाने का ये तो नुकसान है ही है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को कम कर रहा है। दूसरा नुकसान जो डायरेक्ट हेल्थ में, जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, आप हाई फैट डाइट लीजिए, आपको बहुत सारी की बीमारी लग जाएंगी। आपको हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की अगर आप डाइट लेते हैं तो आपको डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और कई तरह के कैंसर, ये सब भी होते हैं। तो तामसिक खाना आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी कम कर रहा है और आपको बीमारी भी दे रहा है। और वो इसके अपोजिट सात्विक खाना आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा भी रहा है और आपको स्वस्थ भी रख रहा है। तो ये भी एक पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, साफ साफ हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन करिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट की बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर कम कर देता है अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, या आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो आप मोटा अनाज लीजिए, ये सब सात्विक खाना में आता है। तो ऐसा नहीं था कि पुराने ऋषि मुनि ने कोई रिसर्च नहीं की थी, उन्होंने ऐसे ही बता दी कि सात्विक खाना खाना है। उन्होंने भी अपनी पूरी रिसर्च की थी, आयुर्वेद में पूरी रिसर्च की उन्होंने। हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह का खाना खाते हैं, उससे हमारी हेल्थ क्या रहेगी, हमारी स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। आजकल जो मॉडर्न साइंस में जितने डॉक्टर्स हैं, हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि क्या दवाई देनी है, क्या सर्जरी करनी है पेशेंट की, लेकिन कभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमारी बुक्स में नहीं है, हमारी मेडिकल साइंस की बुक्स में नहीं है। लेकिन जो पहले ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कैसे ट्रीटमेंट देते थे, जो पहले वैद्य हुआ करते थे वो कैसे ट्रीटमेंट देते थे। वो आपको औषधि तो देते थे, आपको जड़ी बूटी तो देते थे, आपको दवा तो देते थे, पर साथ में वो आपको एक स्पिरिचुअल नुस्खा भी बताते थे। आपको बताते थे कि सुबह 6 बजे उठ के आपको ये मंत्र पढ़ना है, आपको ये पूजा करनी है, आपको भगवान का ध्यान लगाना है। ये चीज़ भी उनके नुस्खे में शामिल होती थी। ये आपको बोलते थे आपको सुबह शाम नहाना है, या आपको बोलते थे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मतलब ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता था, यानी स्पिरिचुअलिटी जो है उस जमाने में एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट था। आजकल हमने अलग कर दिया, हमने स्पिरिचुअलिटी को अलग कर दिया है और हमने मॉडर्न साइंस को अलग कर दिया है। अगर हम दोनों को मिला दें, मॉडर्न साइंस का भी यूटिलाइजेशन लें और स्पिरिचुअलिटी का भी यूटिलाइजेशन लें अगर, तो बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं हम। आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये बातें खुद मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ और अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप भी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए और भगवान में ध्यान दीजिए। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको बस 3-4 चीज़ें करनी है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, आपको भगवान का डिवोशन से, अपने भक्ति भाव से भगवान की पूजा करनी है, आराधना करनी है, और साथ में आपको योगा करिए और अपनी डाइट जो है वो सात्विक रखिए। ये 2-4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो गारंटीड आपको अच्छी हेल्थ मिलना तय है, एंड दिस इज़ 100% ट्रुथ। दोस्तों, आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा अपनी हेल्थ के लिए अपनी ज़िंदगी में उठाएं। और स्पिरिचुअलिटी न सिर्फ हेल्थ में बल्कि हमारी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को डील करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम।